एक समय होता था जब बॉलीवुड को लोग सुनते थे, देखते थे और उनको पसंद करते थे, क्योंकि चाहे वो गाने हो चाहे वो मूवीज हो, लोग अपने परिवार के साथ बैठकर देखते थे और सुनते थे और एंजॉय करते थे। लेकिन आज का बॉलीवुड जो है वो नर्क बनता जा रहा है। बॉलीवुड नहीं, इसको एडल्ट इंडस्ट्री आप बोलो। और कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है नोरा फतेही और संजय दत्त के नए गाने को लेकर। इसके बोल सुनोगे ना, आप भी कहोगे इनको तुरंत के तुरंत गिरफ्तार करो, इस गाने को लिखने वाले और इसमें जितने लोग दिख रहे हैं। आप अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ इस गाने को बैठकर ना सुन सकते हो ना देख सकते हो। और ये सरकार को भी ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए कि जो इस तरीके से बॉलीवुड और भारत को जो है वो खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोट मीडिया, मेरा नाम शिवा है। हाल ही में नोरा फतेही और संजय दत्त का एक गाना रिलीज हुआ, जो कि रिलीज के बाद से लोगों के बीच चर्चा में बना हुआ है। यह गाना केडी द डेविल का है, जिसका नाम सरके चुनर तेरी सरके है। इस गाने को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर बहस छिड़ गई है। पहले आप सुनिए कि इसके बोल क्या है इस गाने के। इस गाने के बोल कुछ इस तरीके से है। पहले उठा ले, अंदर वो डाले, एक बूंद ना गिरे खाली करके निकाले, और मुझ पे ना गिराना, मुझे लगता है डर, भेद खुल जाए ना, संभल के जाना, घर चूसेगा या चाटेगा, जो करेगा कर। ये शब्द हैं एक गाने के, और इसमें कौन है? नोरा फतेही एंड संजय दत्त। आप इस गाने के लिरिक्स दोबारा सुनिए, क्योंकि मैं आपको ये बार बार, पहले आप सुनिए। पहले उठा ले, अंदर वो डाले, नीचे एक बूंद ना गिरे खाली करके निकाले, मुझ पे ना गिराना, मुझे लगता है डर, भेद खुल ना जाए, संभल के जाना, चूसेगा या चाटेगा, जो करेगा कर। आपको इसका मतलब समझ में आए? मैं ये नोरा फतेही और संजय दत्त से सवाल पूछना चाहता हूं, सर जी और मैडम जी, इसका मतलब क्या है? क्या आपके घर में बच्चे नहीं है? क्या आपके परिवार वाले नहीं है? क्या शर्म नाम की चीज बेच खाई है? पैसों पैसा पैसा पैसा, ये क्या करने की कोशिश कर? भारत जहां पर लाज होता है, जहां पर सम्मान होता है, जहां पर परिवार को बढ़ावा दिया जाता है, आप ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो? अडल्ट इंडस्ट्री बनाने की कोशिश कर रहे हो। अब ये कहेंगे कि देखो ऐसा है, ये तो हमारा तो परफॉर्म का काम करना था, हमने परफॉर्म किया, हमें पैसा मिला। अरे कोई जिम्मेदारी नाम की कोई चीज होती है संजय दत्त सर? चलो, मैं नोरा फतेही को तो मैं मानता ही हूं, वो जिस तरीके की कैरेक्टर प्ले करने की कोशिश करते, चाहे वो एयरपोर्ट पर हो, चाहे वो किसी मूवी में हो, चाहे वो गाने जो है वो करती है, वो तो उस पर मैं कमेंट ही नहीं करना चाहता। लेकिन संजय दत्त सर, आपके तो बीवी बच्चे छोटे छोटे हैं, आप उनके बारे में नहीं सोचते, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचते। इतने सालों तक इंडस्ट्री में काम किया, उसके बारे में नहीं सोचते। आप तो एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, और मैं आपसे सवाल करता हूं, इसके मतलब क्या होते हैं, आप मुझे बताओ। और ये सरकार भी, मैं आपको बताता हूं कि सरकार इसको लेकर क्या, इवन जो आपके इंडस्ट्री के लोग हैं वो आपके साथ नहीं है। आपको बता दें, इस गाने के जो लिरिक्स हैं वो रकीब आलम ने लिखा है, जो फिल्म इंडस्ट्री में अपने अलग अंदाज की लेखनी के लिए जाने जाते हैं। रकीब आलम के एक गाने को लेकर आज विवाद हो रहा है। वही म्यूजिशियन पहले कई बड़े और सुपरहिट गाने भी लिख चुके हैं। दरअसल रकीब आलम ने उस फिल्म के लिए भी गाने लिखे जिसने बॉक्स ऑफिस पर करीब 1700 करोड़ रुपए की कमाई की थी। हम जिस ब्लॉकबस्टर फिल्म की बात कर रहे हैं वो है अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2। रकीब आलम ने पुष्पा 2 के लिए एक नहीं बल्कि पूरे 5 गाने लिखे थे, जो दर्शकों के बीच काफी पॉपुलर थे। इस गानों में अंगारों का अंबरसा, पुष्पा पुष्पा, किसिक काली महाकाली और पिलिंग्स जैसे गाने शामिल हैं। इन सभी गानों ने रिलीज के बाद सोशल मीडिया और म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर जबरदस्त पॉपुलैरिटी हासिल की थी। खास तौर पर इनके बोल और म्यूजिक को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। अब आप सोचो, ये जो ये लिरिक्स जिन्होंने लिखा है, आलम साहब जो इनका नाम है, यार ये कौन लोग होते हैं? मेरे को तो ये समझ में नहीं आता। ये हॉलीवुड को जो पीछे पड़ गए हैं, हॉलीवुड में जो चीजें होती है ये सोच रहे बॉलीवुड में भी करें। मैं इस गाने के लिरिक्स एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार मैंने सुना और मैंने समझने की कोशिश करी। मुझे लगा कि शायद मैं ही नैरो माइंडसेट वाला इंसान हूं कि मुझे इसके लिरिक्स समझ में नहीं आ रहे। लेकिन उसके बाद मैंने सुना, मेरे को अंदाजा भी नहीं हो पा रहा कि यार ये लोग कर क्या रहे हैं। और इस देश की सरकार, प्लीज आप इस गाने के लिरिक्स सुनो और ऐसे लोगों के ऊपर आप कार्रवाई करो। क्यों कहते हैं ना कि एक तालाब
एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। वो एक मछली है संजय दत्त एंड नोरा फतेही। बुरा लग रहा है, बुरा लगने दो। और ऐसे लोगों को तुरंत के तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए ताकि कोई जो है ऐसी चीजें कर ना सके। और जिसने इस गाने को लिखा है उसको तो पकड़ के तुरंत जेल के अंदर डालो। ये लोगों की मानसिकता खराब करने की कोशिश है। आजकल बच्चों के पास फोन है, वो देखेंगे इसका मतलब क्या होता है। मैं तो बार बार यही पूछ रहा हूं, मुझे इस गाने का मतलब नोरा फतेही जी आप समझाओ। शायद आपको हिंदी आती भी नहीं आती, अगर आती भी तो आपकी जिम्मेदारी तो है नहीं कुछ। आपको तो पैसा पैसा, जहां पैसा मिलेगा आप वहीं पर जो मर्जी करना है आपको। अब इसको लेकर देखो, उन्हीं की इंडस्ट्री के अरमान मलिक ने भी ये कहा। अरमान मलिक का बयान आप सुनिए नोरा फतेही के नए गाने पर क्या कहा। यह गाना मेरी टाइमलाइन पर आया और मुझे यह सुनिश्चित करना था कि मैंने इसे सही सुना है या नहीं, इसलिए मैंने इसे दोबारा सुना। कमर्शियल गानों को हिट बनाने के लिए जिस तरह से लोग नीचे गिर रहे हैं, यह देखकर बहुत दुख होता है। अरमान मलिक का यह बयान है। आप समझ रहे हो, अरमान मलिक जो खुद एक सिंगर है, वो इस तरीके की बातें इस गाने को सुनकर कह रहे हैं। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो इस गाने के बोल क्या है। मैंने बहुत सारे गाने सुने हैं, अच्छे से अच्छे, बुरे से बुरे। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इससे घटिया गाना मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं सुना। और नोरा फतेही जो थोड़ी बहुत इज्जत, और संजय दत्त सर जो आपके लिए थोड़ी बहुत इज्जत थी, आज वो आपने खो दी है। ना सिर्फ मेरे मन से, बल्कि बहुत सारे ऐसे फैंस हैं जो आपने किया। शायद आपको इसको करने की जरूरत थी नहीं। बाकी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, एक बार फिर से लिरिक्स बताकर, और आप मुझे इसका मतलब बताइएगा और आप क्या चाहते हो इसको लेकर। इसके लिरिक्स है, पहले उठाले अंदर वो डाले, नीचे एक बूंद ना गिरे, खाली करके निकाले, मुझ पे ना गिराना, मुझे लगता है डर, भेद खुल ना जाए, संभल के जाना, चूसेगा या चाटेगा जो करेगा कर। यह है नोरा फतेही के नए गाने का लिरिक्स। अब आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप इसका मतलब मुझे बताएं, और ऐसे लोगों के ऊपर जो इसमें शामिल है उसके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।